जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी, दूसरा दोहा। परम सत्य, परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्वशक्तिमान,
राम परम है, राम महान। ज्योति स्वरूप, स्वरूप नहीं, स्वरूप नहीं, स्व कहीं नहीं लिखा, ज्योति स्वरूप, ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है, राम महान। राम परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रूथ, सर्वोच्च अनुभव ज्ञान है। राम भगवान प्रकाश रूप है, सर्वोत्कृष्ट आनंद है तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न है। राम महान व सर्वोत्तम है। बहुत ही सुंदर, सर्व शक्तियों से संपन्न है। सो अगेन जब हम इस दोहे का पाठ करते हैं तो हम यहाँ पर ये भी, और ये सब दोहे जो है ये ध्यान में, आपके सिमरन में बहुत सुंदर ला सकते हैं, अगर याद रहे तो, कि जिनका मैं नाम ले रही हूँ वे सर्वोत्कृष्ट सत्य है, वह सर्वोत्कृष्ट सबसे परमानंद है के स्रोत है। वे सभी प्रकार की शक्तियों के दाता है, संपन्न है, और ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज पॉसिबल। जब सर्व शक्तियों के, सब चीजों के सोर्सेस, एवरीथिंग इज पॉसिबल प्रभु से। और बिल्कुल सो यहाँ पर बहुत हम चर्चा चल रही थी हमारे एक बैठक में, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हमने देखा कि ये सब पुस्तकें किस तरह आई, और यहाँ पर हम ये वाली चर्चा चल रही थी। बिल्कुल, और वहाँ पर ये बताना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों को कि अगर आपके अंदर से आपको बहुत जोर की कोई प्रेरणा आती है, या सडनली आप ऐसा काम कर रहे हैं पॉजिटिव जो कि आपने कभी नहीं किया है, और फिर आपको कुछ पता नहीं है कि आप इससे आगे कैसे बढ़ोगे, क्या करोगे, किस तरह जाओगे। अगर आपको विश्वास है कि ये प्रभु की शक्ति ने करवाया है, प्रभु ने करवाया है, तो आप देखेंगे कि अपने आप आपके रास्ते खुलेंगे, अपने आप रास्ते खुलेंगे, और अपने आप चलते जाएंगे। सो ये जो प्रेरणा आती है अंदर से परमेश्वर जो बोलते हैं या आपको इंडिकेट करते हैं, आपको कहते हैं, और कुछ भी करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई कुछ भी स्टार्ट करना है, कोई नया काम करना चाह रहे हैं, अपना वेलबींग का कर रहे हैं, एब्सोल्युटली। सो इसलिए रास्ता नहीं दिखता। आप देखिएगा इन पुस्तकों का महाराज ने लिखवा दी, और मुझ जैसी को तो एक इंसान नहीं जानता भाई, जो कि एब्सोल्यूट सत्य है, कि मैं कह सकूं कि भाई ये देखिएगा कि भाई अगर छप सके, या कोई जानते हो, आपको कोई भी नहीं था। मैंने 2 लोगों को कहा था, 2 लोग, एक विदेश में थी, वो कहती मेरा कोई लिंक है इंडिया में, वहां से रास्ता बंद हुआ, और एक भारत में। That's it. So इसलिए कुछ भी परमेश्वर को पता होता है, परमेश्वर जानते हैं, उन्होंने जो कार्य करवाने हैं, करने हैं, सब कुछ वही लीला करते हैं। आप देख रहे हैं नारद जी और प्रभु की कितनी सुंदर लीला चली। सब प्रभु ही माया करते हैं, अपनी माया करते हैं, और फिर अपनी माया में अपने कार्य करवाते हैं। उस माया में चाहे पुस्तकों के काम है, चाहे सत्संगों के काम है, या फिर नारद जी से श्राप है। और जब माया का वो सारा पीछे हटा, तो नारद कहते हैं कि हे प्रभु, ये क्या मैंने कर डाला। तो कहते कोई बात नहीं नारद, ये मैं ही करवा रहा था, मेरी ही शक्ति थी। बिल्कुल बिल्कुल, जब काम करवाने होते हैं आपसे, कैसे शब्द लिखवाते हैं, कैसे शब्द बोलवाते हैं, जो कि आप हैं नहीं, है ना, जो कि आप हैं नहीं। आपको तो सिर्फ यस महाराज बोलना होता है, जी महाराज, है ना। जैसे भी अंदर से प्रेरणा आती है, चलो करो। बेशक संसार उस प्रेरणा के अनुसार नहीं चलता,
बेशक संसार को कोई लेना देना नहीं, और संसार का जो जो सिस्टम है वो ऐसे नहीं चलता है, लेकिन आपको प्रेरणा आई, आप चले अपने आप रास्ते बनते हैं, अपने आप आइडियाज देते हैं प्रभु, अपने आप सब कुछ होता है। ये प्रभु की लीला है ना। प्रभु महाराज, प्रभु थोड़ा ना संसार के हिसाब से चलते हैं, बिल्कुल नहीं चलते। सो फिर एक और जगह चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्यों कभी तो जाप में मन लग जाता है, कभी तो अच्छा होता है, कभी तो अच्छा नहीं होता है, पता नहीं क्या होता है। तो उन्हें तो सादिका जी ने कहा कि हमने कहा कि नहीं, जो विचार आते हैं वो निकलने के लिए आते हैं, ऐसे आते हैं, और इसलिए उन्हें जाने देना चाहिए। तो मेरा उनसे सिर्फ यही प्रश्न था कि आपको कैसे पता कि उन्होंने दिन भर कर्म कैसे किए हैं? आपको कैसे पता कि उन्होंने दिन भर कर्म कैसे किए हैं? हाँ, अगर कर्मों की तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने एक्शंस की तरफ ध्यान नहीं दिया, हाँ, और जैसे मर्जी कर रहे हैं और जो मर्जी कह दिया, जो मर्जी बोल दिया, इस तरह से कर रहे हैं काम, तो फिर डेफिनेटली, और फिर सारे दिन में फोकस कहाँ रहा है? फोकस अगर परमेश्वर पर रहा है, सिमरन पे रहा है, तो डेफिनेटली जब बैठेंगे तो प्रभु याद आएंगे और बहुत सुंदर होगा। लेकिन अगर फोकस कुछ और कहा और पे चला गया, ज्यादा स्ट्रेस दे दिया, किसी और चीज पे चला गया, और गया आपका, हिल गए हाँ, हिल गए, बिल्कुल हिल गए। सो इसलिए दिन भर की पड़ताल करना, जो कि स्वामी जी महाराज ने कहा है कि अपना रात को बैठ के देखो कि क्या क्या अच्छे काम किए, क्या क्या बुरे काम किए, क्या कहाँ कहाँ कंपैशनेट हुए, कहाँ कहाँ आपको दर्द हुआ दूसरे के लिए, कहाँ कहाँ हुआ, ये देखिए, कहाँ कहाँ द्रवित हो गए, कहाँ कहाँ कैसे भाव रहे, ये सब देखिए। सो इसलिए दिन भर के कर्म आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि अगर जब आप बैठते हैं अपने ध्यान के लिए, और हम सब बैठते हैं यू नो, अपना जब बैठते हैं चैन के लिए बैठते हैं कि ये टाइम बहुत प्रेशियस है, ये टाइम बहुत अच्छा हो, उस टाइम को प्रेशियस बनाने के लिए हमारे दिन भर की गतिविधि बिल्कुल सही है। दिन भर की गतिविधि में द्वेष है कि नहीं, नाराजगी है कि नहीं, मनमुटाव है कि नहीं, बुरा हमने माना कि नहीं, या बुरा हमें लगा कि नहीं, हमने किसी को कुछ ऐंठन में कहा कि नहीं, हमने कुछ किसी को उसकी जगह बताई कि नहीं, या हमने करुणा वश सबके काम किए, और फिर बड़े पेशेंटली रिस्पॉन्ड किए, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि हर कोई एनर्जीज वैसी नहीं होती है ना, ये बात है। सो इसलिए दिन भर के कर्म बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम हमारे जो शाम के या सुबह का जो हमारा जाप ध्यान है, वो सही ढंग से जाए, हमें लगे कि बड़ा फ्रूटफुल रहा बड़ा ही अच्छा रहा, है ना, इस तरह से। बहुत सुंदर दिन रहा, और बहुत कृपा रही प्रभु की, बहुत ही। और मेन बात तो है, जब अपनी ओर वो लेके आते हैं अपनी ओर, तो बहुत ही सुंदर रहता है, बहुत ही सुंदर रहता है। आज मंगलवार है आपका, और मंगलवार हम लोग जाप रखते हैं 9 से 12 रखते हैं। आप आइएगा और भाग लीजिएगा उसमें सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बात। आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।